हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने बताया था कि जब भी क्या होगा, किसी भी मेटल सरफेस पे एक सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ का लाइट यदि इंसिडेंट होता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होता है, ये मैंने बताया था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, एच एफ माइनस क्या होगा, फाई नट, या एच न्यू भी लिखते हैं, ठीक है, एच एफ माइनस फाई नट, वेयर एफ क्या है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या इंसिडेंट लाइट, फाई नट क्या है, फाई नट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द क्या है, मेटल, आई मीन जिस मेटल, और इसको हम क्या बोलेंगे, एमीटर प्लेट, क्या बोलेंगे, एमीटर प्लेट। और इसको आगे हम क्या पढ़ेंगे, एमीटर, मैंने बताया भी था, एमीटर प्लेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कैथोड बोलते हैं। आगे जब हम एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई स्टडी करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो वहां मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहां से आप देख सकते हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन क्या लिख सकते हैं, लेमडा। लेमडा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या है, सॉरी, लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगेन फाई नट क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, और क्या है, एमीटर प्लेट, और क्या है, कैथोड, ठीक है। अब यहां से मालूम चल रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, ये आप बता सकते हो। क्या है, यहां से ये आप बता सकते हो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अब क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यहां से हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक, हाँ, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, देखो, ये Kmax इज इक्वल टू क्या है, HF माइनस फाई नट, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसका नाम क्या है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्योंकि आइंस्टीन ने ही मैथमेटिकली इसको क्या किया था, डिराइव किया था, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो इससे ये मालूम चल रहा है, आई मीन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से मालूम चल रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन क्या क्या चीज पे डिपेंड ऑन, क्या चीज पे डिपेंड करेगा, बताओ जल्दी, क्या चीज पे डिपेंड करेगा, क्या चीज पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन, क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन, एज वेल एज क्या होगा, नेचर ऑफ एमीटर प्लेट और नेचर ऑफ कैथोड, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं कि क्या चीज पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन, पहला क्या है, फ्रीक्वेंसी और क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन या इंसिडेंट लाइट, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन क्या होगा, नेचर ऑफ क्या होगा, नेचर ऑफ एमीटर प्लेट और कैथोड, ठीक है। ये आपको दो चीजें पे ही क्या है, ये डिपेंड करता है, दो चीज पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या चीज पे, दो पे डिपेंड करेगा। और ऑफ कोर्स आगे जब हम पढ़ेंगे तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी होता है, उस पे भी क्या है, डिपेंड करता है, जो आगे हम देखेंगे। इस इक्वेशन से ये मालूम चल रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और थर्ड पॉइंट जो लिख लो, आगे मैं बताऊंगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी एक टर्म होता है, आई मीन ऑल्सो डिपेंड ऑन द क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिपेंड ऑन द क्या होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या चीज पे डिपेंड करेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि क्या होगा, डिपेंड ऑन क्या होगा, स्टॉपिंग
आगे मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs, तीन चीज पे क्या है, डिपेंड करता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, एक्सपेरिमेंटली जब हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करेंगे तो वहां आपको ये बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां से और भी एक पॉइंट लिख लेना है कि ये जो क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नेवर डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन क्या होगा, नेवर डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट और नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन मेटल सरफेस, ठीक है, समझ में आया क्या। ये कभी इस पे क्या है, डिपेंड नहीं करता है। क्या चीज पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो केवल क्या चीज पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन। उसके बाद नेचर ऑफ एमीटर प्लेट और कैथोड, ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs। इट डज नॉट डिपेंड ऑन, ये कभी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो कभी भी लाइट की जो लाइट इंसिडेंस हो रहा है उसके इंटेंसिटी पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। कभी भी कितने नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंस हो रहे हैं पर सेकेंड, उस पे भी क्या है, कभी डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया ना। ये क्या चीज पे डिपेंड करेगा, इसी फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यदि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन को, ठीक है, ट्वाइस कर दें, क्या कर दें, ट्वाइस कर दें या n टाइम्स कर दें, क्या कर दें हम, n टाइम्स कर दें, तो n टाइम्स का मतलब क्या हो, n 1 से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। उस समय काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कैसे चेंज होगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसे चेंज हो सकता है, इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। समझ में आया। तो उसके बाद तो अगला जो पॉइंट है, ठीक है, यहां आप देखते हैं कि यहां एक पॉइंट है, उसके बाद हम ग्राफ भी पढ़ेंगे। क्या है कि हम लिख सकते हैं इफ, क्या होगा, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज, क्या होगा, मेड n टाइम्स, n क्या है, n में भी क्या है, n नॉट इक्वल टू क्या है 1 एंड ग्रेटर देन क्या है 0। समझ में आया ना, एंड ग्रेटर देन क्या है 0, ठीक है, ये ध्यान रखना है। If frequency of incident light is made n times of its initial value, then क्या होगा, then kinetic energy, then find, then how much kinetic energy of, या हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या होगा, if frequency of incident light is made n times of its initial value, then how much kinetic energy of photoelectrons will get change,
ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। n क्या हो सकता है, n 1 से बड़ा होगा, आई मीन 1 से क्या होगा, n जो होगा 1 के इक्वल नहीं है, और n जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, के ई मैक्स, मैंने मान लिया, इसको हम सोचेंगे कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। के ई मैक्स इज इक्वल टू क्या है, जनरली ये पूछा एच एफ माइनस क्या है, फाइनाइट। ये जब फ्रीक्वेंसी क्या था, एफ था, अब फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया गया है, एन टाइम्स कर दिया गया है, ठीक है। तो देखो तो के ई यहां लिख दे रहा हूं, के ई डैश एम एक्स, ये कितना हो जाएगा, एच एन एफ माइनस क्या हो गया, माइनस फाइनाइट, यही होगा ना। अब मुझे ये बताना है, देखो इसमें ये पूछा जाए कि n टाइम्स कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स से कम हो जाएगा, n टाइम्स से ज्यादा हो जाएगा, या एग्जैक्ट n टाइम्स होगा। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, लेकिन ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां के ई डैश आई मीन मैक्स इज इक्वल टू, हम ऐसे सोच सकते हैं क्या, देखो तो इसमें से हम क्या करेंगे, एच एन एफ प्लस हमने क्या लिखा, प्लस मुझे क्या करना है, एन एफ ऐड कर दिया, क्या किया, एन एफ ऐड कर दिया, एन एफ ऐड कर दे या एच एफ ऐड कर दे, एच एफ ऐड कर दिया, माइनस एच एफ किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस फाइनाइट लिख दिया। मैं क्या करूंगा, के ई आई मीन इस काइनेटिक एनर्जी को इसके टर्म में लिखूंगा, तब तो मालूम चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है। अब देखो यहां से हम लिख सकते हैं के ई डैश मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, के ई डैश मैक्स इज इक्वल टू, देखो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एच एफ कॉमन ले सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, एच एफ इंटू क्या लिखेंगे, एन प्लस वन, ठीक है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस देख सकते हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच एफ प्लस क्या होगा, फाइनाइट, सही है, क्या है, प्लस फाइनाइट, सही है। तो यहां से, लेकिन अपने को यहां से कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, इसको हम माइनस लिख दिया और इसको क्या किए, प्लस किए, ठीक है। तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां हमने ये माइनस कर दिया और ये क्या किया, प्लस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बता सकते हो, लेकिन हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, हम उसके टर्म में लिखना चाहिए ना मुझे, ये ऐसे मुझे एन टाइम्स के टर्म में नहीं एडजस्ट होगा। हम ऐसे सोच सकते हैं क्या, देखो तो हम ऐसे सोच सकते हैं, हमको क्या करना है, एन, अच्छा हम ऐसे क्यों नहीं करते हैं, फाइनाइट ऐड करते हैं, फाइनाइट सब्ट्रैक्ट कर दें, किस स्टेप में आ जाएगा, के ई डैश होता है, देखो मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनाइट ऐड, देखो तो यहां से हमने क्या लिखा, एन इंटू, या ऐसे लिख रहा हूं, देखो हमने क्या किया, एच एन एफ माइनस फाइनाइट प्लस फाइव एन, फाइनाइट एन माइनस क्या होगा, फाइनाइट, सही किया क्या मैंने, अरे हमने उतना क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और उतना क्या किया, ऐड कर दिया। देखो ट्राई कर रहे हैं, के ई डैश मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको एक साथ ले लेते हैं, इसको और इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो एन इंटू क्या हो जाएगा, के ई आई मीन एच एफ माइनस क्या हो जाएगा, फाइनाइट, समझ में आई बात, अरे हमने इसको एक साथ ले लिया, और उसके बाद वहां क्या लिख सकते हैं, प्लस फाइव, ठीक है, क्या हो जाएगा, फाइनाइट इंटू क्या हो जाएगा, एन माइनस क्या हो जाएगा, एन माइनस क्या हो जाएगा, वन। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो के ई क्या हो गया, मैक्स, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं एन इंटू क्या होगा, के ई, समझ में आया ना बात, क्या हो जाएगा, के ई, अब के ई मैक्स प्लस क्या हो जाएगा, फाइनाइट इंटू क्या हो जाएगा, एन माइनस वन। अब यहां देखो क्या होगा,
क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ दो केस हो सकता है, समझ में आया ना। यहाँ आप लिख देंगे कि इफ n इज क्या होगा, इफ n इज ग्रेटर देन वन, देन क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, के इज क्या हो जाएगा, देखो तो n टाइम से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा क्या, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस क्या हो जाएगा, के ई डैश मैक्स इज ग्रेटर देन क्या होगा, n टाइम्स n की। बात समझ में आया क्या, आई मीन बोला जाए कि यदि फ्रीक्वेंसी को हम ट्वाइस कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ट्वाइस से क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, ट्वाइस नहीं होगा, समझ में आया ना। दूसरा यहां क्या हो सकता है कि इफ क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इफ क्या हो जाएगा, इफ n इज लेस देन वन, देन क्या होगा, देन देखो तो के ई डैश क्या हो जाएगा, बता सकते हो तुम, n यदि 1 से छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा बताओ, अरे ये 1 से छोटा तो ये निगेटिव हो जाएगा ना, आई मीन क्या हो जाएगा, यहाँ के ई जो होगा वो क्या होगा, n इंटू क्या हो जाएगा, के ई डैश से क्या हो जाएगा, के ई मैक्स से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सही है क्या, ये सही लिखा, अरे यहाँ 1/2 कर दो, यहाँ 1/2 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1/2, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, छोटा हो गया ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जब क्या होगा 1 से क्या होगा, ये 1 का वैल्यू यहाँ रखो, n का वैल्यू रखो, n का वैल्यू आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, -1/2, यहाँ क्या रखो, देखो तुमको चेक करना है तो चेक कर सकते हो, n इक्वल टू हम क्या रख दें, 2 रख दें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी हाफ रख दिए तो ये कितना हो जाएगा, के ई डैश मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो के ई मैक्स है ना बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, 1 बाई माइनस कितना हो जाएगा, फाइनल बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसके n से क्या हुआ, छोटा ही हो गया ना, समझ में आया ना, तो वही मैंने क्या है यहाँ लिखा है, ये पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ क्या ध्यान देना है कि तो यहां से ये मालूम चला अपने को कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, यदि फ्रीक्वेंसी को हम क्या करें, n टाइम्स कर दें, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, n टाइम से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कब, जब n क्या हो जाए आपका 1 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, और जब छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, n टाइम से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आया ना, ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है, क्योंकि वर्क फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। उसके बाद अगला इक्वेशन जो है, यदि के वर्सेस, देखो यहां से अगला पॉइंट देख लो कि इफ क्या होगा, इफ नाउ क्या होगा, स्लोप ऑफ क्या होगा, स्लोप ऑफ के ई मैक्स वर्सेस क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज क्या होगा, इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हैविंग स्लोप कितना होगा, हैविंग स्लोप कितना होगा, स्लोप h, सही है क्या। जैसे देखो यहां के ई क्या करोगे तुम, इधर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इधर क्या है के ई मैक्स, ये किसका है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इसको डॉट नीचे कर दे रहा हूं, बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। अब तुम के ई मैक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो क्या होगा, तुमको मालूम चल जाएगा, के ई मैक्स यही है ना, देखो के ई मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एच एफ माइनस क्या होगा, फाइनट, यही होगा। अब तुम के ई मैक्स देखो तो के ई मैक्स 0 कहां होगा, यहां बता सकते हो, के ई मैक्स 0 कहां होगा, देखो ठीक है, यही होगा ना स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्लोप होगा इसको हम यदि थीटा मान लें, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा तुम बता सकते हो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बता सकते हो, देखो तो फाइनट अपॉन क्या होगा, h कॉमा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और स्लोप इक्वल टू क्या होगा, यहां ये इसका ग्राफ है, ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप
टेन थीटा, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट। अब देखो जिसका क्या होगा, वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस ग्राफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, ग्राफ आपका किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया ना। तो ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, जिसके स्लोप से अपने को क्या मिलेगा, प्लैंक कांस्टेंट का क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और स्ट्रेट कर दो। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमेशा क्या होगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यदि केमैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ होगा तो जो ये लाइन जो होगा वो क्या होगा, सभी क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। बस वर्क फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन जो होगा वो क्या होगा आपका, अलग अलग क्या हो जाएगा, अलग अलग। वर्क फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। आई मीन डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए क्या हो, केमैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ड्रॉ किया जाए तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, केवल शिफ्ट हो जाएगा पैरेलल टू इटसेल्फ। क्यों, क्योंकि स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, चाहे स्लोप क्या है, स्लोप जो है यहां से ये भी बोल सकते हो, स्लोप जो होगा वो क्या होगा, इट विल बी इंडिपेंडेंट विद द क्या होगा, नेचर ऑफ क्या होगा, एमीटर प्लेट एज वेल एज क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एवरीथिंग से क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इन स्लोप क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो स्लोप जो होगा यहां क्या होगा, स्लोप इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। अब देखो क्या होगा यहां से कि एक मिनिमम जो क्या होगा फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां से अब इसका भी वैल्यू रख सकते थे तुम, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट अकर, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट टेक प्लेस। उस मिनिमम पे देखो, इससे क्या होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो इससे यदि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, छोटा लोगे आप, तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो नहीं सकता है। उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं हम उसको, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये बात समझ में आए कि क्या होगा, कि फॉर डिफरेंट डिफरेंट मेटल क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन और चीज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्लोप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अगला जो पॉइंट है क्या है, हम लिखेंगे क्या, कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और क्या होगा, देखो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या होगा, मिनिमम, देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या होगा, इंसिडेंस रेडिएशन below which photoelectric effect does not take place, such minimum frequency is called cutoff frequency. और इसी को क्या बोलेंगे, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहां से देख सकते हो कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, एफ मीन। देखो एफ मीन, इसको हम एफ नॉट लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया ना।
दिस इज इक्वल टू क्या होगा, फाई नट अपॉन क्या होगा, एच। और फाई नट समझ में आया ना, यहां से हम क्या कर सकते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहां से देखोगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इट विल ओनली डिपेंड ऑन द क्या होगा, नेचर ऑफ द क्या होगा, एमीटर प्लेट। ठीक है, नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच, मेटल सरफेस ऑन विच लाइट इज बीइंग इंसिडेंस। ठीक है, तो उस सरफेस पे क्या होगा, जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंस हो रहा है उसके नेचर पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस इज क्या हुआ, वर्क फंक्शन और ये प्लैंक कांस्टेंट। तो यहां से एक पॉइंट नोट में लिख लेना है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा, ये पूछा जाता है। इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन भी इससे बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगा, कट ऑफ वेवलेंथ, सॉरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और क्या होगा, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ क्या होगा, एमीटर प्लेट। ये केवल क्या चीज पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एमीटर प्लेट पे क्या होगा, डिपेंड करेगा, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया ना, ये ध्यान देना है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एज वेल एज क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाटएवर यू कैन से, उस पे किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ये क्या चीज पे डिपेंड करेगा, क्या चीज पे डिपेंड करेगा, केवल एमीटर प्लेट के क्या होगा, नेचर पे डिपेंड करेगा। डिफरेंट क्या होगा, एमीटर प्लेट के लिए इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, सिमिलरली हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, इसको हमने एफनेट से लिखा है। ठीक है, एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ, और इसी का नाम है क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, क्या होगा, कट ऑफ वेवलेंथ और क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब यहां से ये देखोगे कि देखो ध्यान से, काइनेटिक आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से देखो तो के ई मैक्स क्या होगा, बाद में हम डेफिनेशन लिखते हैं, के ई मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी अपॉन क्या होगा, लैम्डा माइनस क्या होगा, फाई नट। सही है, क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस क्या हो जाएगा, फाई नट, है ना। यहां से आप जानते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी पॉसिबल है जब के ई मैक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहां हम लिख सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल अकर, क्या होगा, विल अकर इफ क्या होगा, इफ के ई मैक्स इज क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हो, 0 होगा। ठीक है, अब उसके बाद के ई मैक्स का वैल्यू रख दो वहां से, ये तुमको मालूम चलेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाई नट इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहां से लिख सकते हैं, देखो एच सी अपॉन लैम्डा माइनस क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लैम्डा क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट ग्रेटर देन क्या होगा, 0। ठीक है, यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन लैम्डा इज ग्रेटर देन क्या होगा, लैम्डा 1 अपॉन क्या होगा, लैम्डा नॉट। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा आई मीन क्या होगा, लैम्डा, सही लिखा ना, लैम्डा इज क्या होगा, लैम्डा नॉट इज क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, लैम्डा। अब देखो क्या होगा, यहां से
यहां क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ above which maximum wavelength of incident light above which photoelectric effect does not take place, such maximum wavelength is called क्या होगा, क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, that is called threshold wavelength और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, समझ में आया ना, ये लैम्डा क्या हुआ, मैक्स हुआ। इससे क्या होगा, आई मीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी अकर होगा जब लैम्डा का वैल्यू लैम्डा नॉट और कहां से क्या से क्या चीज से कम हो, जीरो से बड़ा, और लैम्डा नॉट से क्या हो, छोटा हो। तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम लिख सकते हो तुम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ क्या होगा, इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट above which photoelectric effect PEE does not take place। ठीक है, such maximum wavelength is called cut off wavelength। ऐसे वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं। समझ में आया ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी हो सकता है जब क्या होगा, इसलिए हम कितने बार जब डेफिनेशन में लिखा था तो क्या पता था कि व्हेन ए लाइट ऑफ सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ, ठीक है, क्योंकि उससे वेवलेंथ छोटा होगा तभी क्या होगा, देखो हमने ये भी पढ़ा है कि जितना एनर्जी फोटॉन्स का ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से एस्केप होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होना चाहिए, जितना कम होगा उतना ही एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट above which photoelectric effect does not take place, such maximum wavelength is called cut off wavelength। ठीक है, और कट ऑफ वेवलेंथ समझ में आया ना। तो यहां से तुम देख सकते हो कट ऑफ वेवलेंथ, यहां से ये भी लिख सकते हो कि कट ऑफ वेवलेंथ का जो वैल्यू है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है, द वैल्यू ऑफ कट ऑफ वेवलेंथ अगेन डिपेंड ओनली ऑन क्या होगा, द वैल्यू ऑफ क्या होगा, कट ऑफ वेवलेंथ ओनली क्या होगा, ओनली डिपेंड ऑन क्या होगा, ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एमीटर प्लेट, और क्या होगा, कैथोड, केवल उसी पे क्या होगा, डिपेंड करेगा, और किसी चीज पे डिपेंड करेगा। समझ में आया ना। तो लैम्डा क्या होगा, यहां हम बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, लैम्डा नॉट से छोटा, और क्या होना चाहिए, जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा, क्योंकि जीरो नहीं हो सकता है यार। समझ में आया ना। तो ये तुमको क्या है, ध्यान में रखना चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, दिस इज वेवलेंथ ऑफ क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ क्या होगा, लाइट, आई मीन लाइट का मतलब क्या होगा, इंसिडेंट लाइट, एंड दिस इज क्या होगा, कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, क्या होगा, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ। इसके बीच यदि लाई कर रहा है तभी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर हो सकता है, अदरवाइज क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पॉसिबल है। बात समझ में आया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या चाहिए कि वेवलेंथ जो है वो क्या होना चाहिए, वेवलेंथ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक सर्टेन वैल्यू से क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सर्टेन वैल्यू से क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। अब यहाँ आपसे ये पूछा जा सकता है कि कीमैक्स, तो ये समझ में आया, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ वेवलेंथ ओनली किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ क्या होगा, एमीटर प्लेट, और क्या होगा, नेचर ऑफ कैथोड,
और उसको हम क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ क्या होगा, प्लेट फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन इज बीइंग क्या होगा, इजेक्टेड। जिस मेटल से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, उसके नेचर पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। बात समझ में आया? तो यहां यदि दिया हुआ हो कि ग्राफ यदि दिया हुआ हो कि के वर्सेस क्या है, देखो यहां ध्यान से, तो यहां हम ड्रॉ कर सकते हैं के ई मैक्स वर्सेस क्या है, 1/λ ग्राफ। अगेन क्या होगा, देखो ध्यान से, अगेन देखो ये क्या है, 1/ क्या है, लैम्डा का ग्राफ है, इधर क्या है, के ई मैक्स। ठीक है, तो उसके बाद तुम ड्रॉ करोगे तो के ई मैक्स, देखो तो के ई मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, Hc/λ माइनस क्या हो जाएगा, फाइनट। यहां से तुम ड्रॉ कर सकते हो, देखो अगेन क्या होगा, 1 ग्राफ क्या होगा, ऐसे ही होगा ना ग्राफ यार। यहां जो स्लोप होगा वो तुमको स्लोप क्या मिलेगा, यहां जो स्लोप, अगेन यहां भी जो स्लोप होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, यहां भी जो स्लोप होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये स्लोप कांस्टेंट कितना होगा, देखो ये थीटा हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, hc। तो अगेन क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा, देखो यहां से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, इसका जो वैल्यू होगा hc क्या है तुम्हारा, 1/ क्या है, देखो यहां से 1/λ का जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बता सकते हो, फाइनट अपॉन क्या हो जाएगा, फाइनट अपॉन क्या हो जाएगा, hc। सही है ना, कॉमा क्या होगा जी। तो अगेन क्या हो जाएगा कि फॉर डिफरेंट मेटल के लिए, फॉर मेटल अलग मेटल की, ये मेटल के लिए 1 हो गया, दूसरे मेटल के लिए, तो आपसे क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, ये वैल्यू दिया रहेगा और वो पूछा जाएगा कि आप बताओ कि किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है और क्या है। समझ में आया ना, वर्क फंक्शन या आयनाइजेशन एनर्जी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये ग्राफ पे कई बार प्रॉब्लम पूछा गया है, तो ग्राफ खैर आप समझ सकते हो कि y = mx + c यदि मालूम है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो आप खुद से भी इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आया ना। तो इधर क्या है, इधर ये डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब डिफरेंट मेटल के लिए आप क्या करोगे, देखो फाइनट जिसका ज्यादा होगा उसका आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि फाइनट किसका ज्यादा है और क्या है, किसका कम है। समझ में आई बात। तो यहां से आप ये चीज बता सकते हो कि फाइनट जिसका ज्यादा होगा उसका क्या होगा, क्या होगा, ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूं, कभी कभी क्या है, अभी ध्यान रखना है क्या होगा कि कट ऑफ मेटल सेम कर दें और फ्रीक्वेंसी क्या करें, फ्रीक्वेंसी चेंज करता कुछ इफेक्ट होगा क्या, बता सकते हो तुम। मेटल सेम कर दें और फ्रीक्वेंसी, मेटल सेम करने का मतलब क्या होगा, ये फाइनट, ये लैम्डा है, फाइनट सेम कर दें तो कैसे ग्राफ को चेंज करोगे तुम, यहां से तुम यहां से के मैक्स Hc/λ फाइनट, फाइनट मान लो कि हमने क्या किया, सेम कर दिया, या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सेम कर दिया और मेटल अलग अलग कर दिया। तो इसमें से तुमसे ये पूछा जा सकता है, जैसे एक एग्जांपल देख लो, क्या है कि के मैक्स वर्सेस क्या है, देखो ये जैसे ग्राफ अभी बताया था, ये तुम खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहां से के ई क्या है, के ई मैक्स, और यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, अब देखो यहाँ दो ग्राफ दिया हुआ है, मैंने ये बताया था कि इसका जो नेचर होगा क्या होगा, इस टाइप का होगा। समझ में आया ना, ठीक है, ऐसे ही होगा ना यार, रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, ये मेटल 1 है, ये दिस इज मेटल क्या है 2, दिस इज क्या है मेटल 3। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या है, सेम है, एफ हमने क्या मान लिया, आई मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या है, लाइट इज क्या है, सेम फॉर, आई मीन एक एक्सपेरिमेंट में क्या है, 3 डिफरेंट मेटल लिया जा रहा है। ठीक है, जिसपे सेमी लाइट को क्या किया जा रहा है, फॉल करा जा रहा है। तो आपसे ये पूछा गया है कि किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। देखो तो इसका यदि आप इक्वेशन लिख लो, के ई, ठीक है, मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एच एफ माइनस क्या हो जाएगा, फाइनट। तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे
तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, फाई नॉट अपॉन क्या होगा h1, तो इसको फाई 1 लिख देते हैं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे फाई 2 अपॉन क्या होगा h, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे फाई 3 अपॉन क्या हो जाएगा h, 0। तो तुम बता सकते हो यहाँ कि फाई 3 इज ग्रेटर देन क्या है, फाई 2 इज ग्रेटर देन क्या है, फाई 1। लेकिन ये वाला जो स्लोप है, ये वाला जो स्लोप है, सबका स्लोप का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया ना। ये हमने क्या लिखा है, फाई 1 फाई 2, जस्ट वहां इक्वेशन लिख दिया, ये फाई 1 अपॉन h कॉमा क्या हो गया 0, फाई 2 अपॉन h कॉमा क्या हो गया 0 एंड सो ऑन। उसी तरह तो ये आप अरेंज कर सकते हो, क्या होगा वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। समझ में आया ना, फॉर डिफरेंट मेटल। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप का। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि वेवलेंथ के लिए उसी तरह पूछा जाए कि यहां क्या है, फॉर सेम लाइट क्या होगा, देखो ध्यान से, हमने फ्रीक्वेंसी सेम कंसीडर कर लिया, के ई क्या लिखा है, के ई मैक्स, ठीक है। और यहां 1 अपॉन लैम्डा का ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अगेन यदि तुमसे पूछा जाए कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए, देखो ध्यान से, ठीक है, क्या हुआ डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए, समझ में आया ना। यहां ये मान लो कि M1 के लिए है ये मेटल 1, और ये क्या हो जाएगा मेटल 2 के कोरस्पॉन्डेंस ग्राफ है। अगेन यहां भी देखोगे थीटा, ये क्या हो जाएगा, थीटा सेम हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, बता सकते हो यहाँ 1 अपॉन फाई, मीन क्या लिखोगे फाई नट, फाई नट अपॉन क्या लिखोगे HC। तो ये क्या हो जाएगा फाई 1 अपॉन HC कॉमा 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा फाई 2 अपॉन क्या होगा HC कॉमा क्या हो जाएगा 0। तो यहां देख रहे होगे, यहां भी बोल सकते हो कि फाई 2 इज ग्रेटर देन क्या होगा फाई 1। समझ में आया ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या होगा वर्क फंक्शन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या होगा वर्क फंक्शन मालूम चल गया, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ये तो खैर सिंपल है। यदि आप तो के मैक्स वर्सेस क्या होगा 1 अपॉन लैम्डा ग्राफ दिया होगा, के मैक्स अपॉन क्या होगा फ्रीक्वेंसी। अब यदि तुमसे ये भी पूछ सकते हो कि सर लैम्डा वर्सेस कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लैम्डा के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है क्या है, चलो होमवर्क लिख लो तुम लोग कि ड्रॉ क्या होगा के मैक्स वर्सेस क्या है वेवलेंथ ग्राफ, और तुम लोग बताना तो मुझे कि क्या होगा, ठीक है। समझ में आया ना। के ई मैक्स क्या होगा, के ई मैक्स, यहां ड्रॉ होमवर्क, ड्रॉ क्या होगा, ड्रॉ के ई मैक्स वर्सेस के, ड्रॉ ग्राफ ऑफ क्या होगा, ड्रॉ ग्राफ ऑफ क्या होगा के ई मैक्स वर्सेस वेवलेंथ या लैम्डा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको तुम क्या करना ड्रॉ कर लेना, देखना ड्रॉ करके ट्राई करना, आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक और पॉइंट है, अभी हम क्या करेंगे, जस्ट ये पॉइंट था, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हम क्या करेंगे एक बार इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या करेंगे फिक्स कर देंगे, फिर देखेंगे करंट का क्या सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद एक बार इंटेंसिटी फिक्स करके फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, उसके बाद एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को चेंज करेंगे। तो 2-3 पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ना है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं द ब्रोगली या द ब्रोआई वेवलेंथ, तो उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो इस नेक्स्ट पार्ट में उसके बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।